Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat. Now today I am going to discuss ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम। ये क्यों डिस्कस करने के लिए आज मैं मेरी यूट्यूब चैनल पे आया हूँ, उसका एक रीज़न ये है कि मैंने एक इंस्टा स्टोरी रखी थी कि भाई आप लोग को ऑफलाइन चाहिए या ऑनलाइन चाहिए एग्ज़ाम। तो एट दैट टाइम काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन बोला, काफ़ी लोगों ने ऑफलाइन बोला और काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी क्वेश्चंस किए। सो दैट आंसर उस टाइम उनको देता तो पर्सनली जाता और वो आंसर पर्सनली मिलने के बाद उसके फ्रेंड्स को मिलते तो सबको पता नहीं चलता। सो आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर टू दी एंटायर स्टूडेंट्स कि भाई ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है। तो यहाँ पे मैं जो भी कहने जा रहा हूँ इट इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी उसको बेस बना के कि सर आपने बोला और हमने ये किया, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं आपको प्रो एंड कॉन्स यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्यों ये करने जा रहा है ये कुछ समझाने के लिए मैं आया हूँ। तो ये हमारी जो यूट्यूब चैनल है वो अब स्टूडेंट्स के लिए ही काम करेगी और हम लोग हर एक वीक में कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए, यानी आपको हेल्पफुल हो सके। सो नाउ वी हैव टू स्टार्टेड विथ आवर टॉपिक इज एग्जाम मोड ऑफ सिलेक्शन। सो हियर मैंने यहाँ लिखा है ऑनलाइन एग्जाम मोड एंड ऑफलाइन एग्जाम मोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ ब्रीफ आइडिया दिया है, उसके बाद डिसएडवांटेज एडवांटेज और लास्ट में मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। ऑनलाइन एमसीक्यू पहले मैंने लिखा है, तो ऑनलाइन एमसीक्यू जो लिखा है यहाँ पे उसका सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे पैटर्न जो यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी पैटर्न कौन सी रखेगी, तो कि 4 एमसीक्यू देगी, उसमें से आप एक सिलेक्ट करो, आंसर सही है यू आर गेटिंग फुल मार्क, गलत है आपके मार्क्स कटेंगे। बट एक अच्छा पॉइंट बाद में डिस्कस करूंगा जो भी एडवांटेज है, बट एमसीक्यू 4 देंगे उसमें से एक लिखना है। उसके बाद रिक्वायर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी स्टेबल कनेक्शन अगर नहीं है इंटरनेट का तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन सारे अटेंड ना कर पाओ, या बाद में कनेक्ट हो जाए तो आप बाद में भी ये एग्जाम जो आंसर है वो दे ना पाओ, या आपका बिल्कुल कनेक्शन चला जाए तो एग्जाम आपकी एब्सेंट में आ जाए, तो ये रिक्वायर्ड है। देन एग्जाम कैन बी गिवन फ्रॉम एनी प्लेस, आप लोग घर से, ऑफिस से, या जहां पे भी इंटरनेट अवेलेबिलिटी अच्छी है वहां से आप लोग एग्जाम दे सकते हो, याद रखना ये। रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, और मोबाइल में भी मे बी iOS वो लोग यूनिवर्सिटी शायद अलाउ नहीं कर रही है तो आप वो देख लेना, बट लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल जो भी है अच्छी कंडीशन में चाहिए, इट इज़ मस्ट। अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपको ये चीज़ पहले प्रिपेयर करनी होगी इफ़ यू आर टेकिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद वेब कैम इज़ रिक्वायर्ड। देखो इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर मोबाइल है, लैपटॉप है या टैबलेट है तो उसमें वेब कैम होना जरूरी है। अगर वेब कैम नहीं है तो आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ये नॉर्म्स में रहेगा, इट इज़ कंपल्सरी, तो याद रखना वेब कैम इज़ रिक्वायर्ड। ना हम लोग दूसरे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आते हैं हमारे ऑफलाइन एग्जाम मोड। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन पेपर फ्यू एमसीक्यू विथ फ्यू एमसीक्यू, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लॉन्ग होंगे। अब उसमें थोड़ा आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, कैसा कि आप लोगों जो पहले 2 यूनिट है तो 2 यूनिट में से पहले यूनिट के आपको 2 या 3 क्वेश्चन दे उसमें से एक लिखो, दूसरे के आपको 2 या 3 दे उसमें से एक क्वेश्चन लिखो, फिर 3, 4 है तो उसमें भी ऐसा है 2 दे क्वेश्चन उसमें से एक लिखो, फिर एक दे उसमें से, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले 2 यूनिट है उसमें से 5 में से 3 लिखो, दूसरे 2 यूनिट है उसमें 5 में से 2 लिखो। तो इस तरह करके वो लोग आपको 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू का है वैसे वो लोग ऑफलाइन एग्जाम में दे सकते हैं, बिकॉज जनरल ऑप्शन इज देयर। तो जनरल ऑप्शन हेल्प करने के लिए ही होता है स्टूडेंट्स को, तो वो टॉपिक अपने आप से जिसको जो अच्छा टॉपिक या उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें वो लिख पाए, इसलिए ड्यू टू कोरोना। अब उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस किया, उसके बाद है एग्जाम टू बी गिवन एट सर्टेन सेंटर ओनली, यानी यहाँ पे कुछ एग्जाम के लिए आप लोग कहीं पे भी जाके ऑफिस या घर से उस तरह से या नेट की कनेक्टिविटी इस तरह से एग्जाम नहीं दे सकते। यहाँ पे सर्टेन सेंटर्स आपको बताए जाएंगे, उस सेंटर पे जाके, उस कॉलेज पे जाके आपको एग्जाम देनी होगी। सो इट इज़ मस्ट फॉर यू कि आपको जाना है और एग्जाम देनी है। और जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा ऑफलाइन का वो होगा 2 आवर्स ऑफ एग्जाम, यानी एग्जाम 2 घंटे की रहेगी और 2 घंटे में आप लोगों को पूरा पेपर, जो मैंने अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर स्टाइल आपको बताई वैसे हो सकता है। तो ये माइंड में रखिएगा कि 2 आवर्स में आपको पेपर कंप्लीट करना है।
देन उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम एडवांटेजेस एंड ऑनलाइन एग्जाम डिसएडवांटेजेस, ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज सिंपल लैंग्वेज में मैंने डिफाइन किए हैं, मैं बताने भी जा रहा हूँ, और उसमें आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल इसलिए होगा क्योंकि ये मैं लिख के नहीं बोल के भी आपको समझा रहा हूँ, तो आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाओगे कि भाई इसमें क्या हो सकता है। उसमें फर्स्ट है सेफ अगेंस्ट कोरोना। सिंपल सी बात है, आप लोग कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के टाइम या अभी भी आप लोग घर में हो, कम बाहर जाते हो, तो एग्जाम में भी उन्होंने एक फैसिलिटी दी है ऑनलाइन में कि आप लोग ड्यू टू कोरोना बाहर नहीं जाओ और घर में सेफ रहो। तो सेफ अगेंस्ट कोरोना ये ऑनलाइन आपको हेल्प करता है। देन चांस टू स्कोर, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, चांस टू स्कोर फुल मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। इट मीन्स यहाँ पे आपको 35 एमसीक्यू दिए हैं, उसमें से आपको 25 सही हो तो यू आर गेटिंग फुल मार्क्स। एक एमसीक्यू 2 मार्क कैलकुलेट करो तो 25 सही होते तो 50 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। बट यहाँ पे अटेंड सारे करने हैं तो यहाँ पे पूरे मार्क्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी बड़ी 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 अपॉर्चुनिटी है कि किसी को भी अपना रिजल्ट अच्छा करना है, तो लास्ट सेमेस्टर है, स्कोर करना है, तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी के कारण मैं ऑनलाइन को 100 आउट ऑफ 100 दे सकता हूँ, क्योंकि ये स्कोर करने के लिए, स्कोर कर जो भी स्टूडेंट स्कोर करता है वो सबसे हमको बेस्ट लगता है, क्योंकि हम लोग 20 साल से पढ़ा रहे हैं और सब स्टूडेंट के रैंक आए, स्कोर करे, वही हम चाहते हैं। देन उसके बाद देयर इज नो नेगेटिव मार्क सिस्टम। यहाँ पे एज लाइक एज अनदर एग्जाम, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, यानी आपने अटेम्प्ट किया और गलत हुआ तो नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये माइंड में रखना। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन उसके बाद है नो नीड टू रीच टू योर इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाके या किसी भी सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जहाँ पे भी हो, घर में हो तो घर में दे दो, या एग्ज़ाम देने के लिए ऑफिस जा रहे हो, वहाँ पे नेट कनेक्टिविटी अच्छी है तो वहाँ पे जाके भी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कहीं पे जाना नहीं है, नेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और फैसिलिटी जो है लैपटॉप या मोबाइल या टैबलेट वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। देन उसके बाद अ ह्यूज रिलीफ फ्रॉम एग्जाम प्रेशर। यहाँ पे एक ऑफलाइन एग्ज़ाम हम सालों से दे रहे हैं, इट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड गुड मेथड, और वो हमेशा हमको काफ़ी मेहनत करने के लिए इंस्पिरेशन करती है वो एग्ज़ाम। बट यहाँ पे ड्यू टू कोरोना एक ऑलरेडी सब प्रेशर में होते हैं, सब ध्यान रख रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको हेल्प करेगी कि एग्ज़ाम का प्रेशर जो ऑफलाइन में रहता था उससे थोड़ा कम प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम जब दे रहे हैं तो उनके पास घर में बैठे फैसिलिटी के साथ एग्ज़ाम देनी है उनको खाली ध्यान क्या रखना है, जो भी नॉर्म्स है यूनिवर्सिटी दी है वो फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि मैं गया और मुझे यहाँ पे कोरोना लग गया या मैं एग्ज़ाम में जाके इतना सारा कब लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, वो प्रेशर यहाँ पे नहीं रहता ऑनलाइन में। एंड द लास्ट वन यहाँ पे है एडवांटेज, फ्रेश माइंड एंड एटमोसफियर एट होम। सिंपल है, जब आप ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हो तो थोड़ा टेंस होते हो हमेशा कि इतना लंबा पेपर है, मेरा ख़त्म होगा या नहीं होगा। बट यहाँ पे एमसीक्यू सिस्टम में आप जब एग्ज़ाम देते हो तो आप घर पे ही एग्ज़ाम दे रहे हो। सेकंड थिंग, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए आपको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है कि ये आंसर लिखूँ या वो आंसर लिखूँ, एमसीक्यू दे दिए जाते हैं तो आपको उसमें से एक चूज़ करना होता है, तो उसमें से एक आंसर होता ही है आपके सामने। एंड एटमोसफियर एट होम, होमली एटमोसफियर आपको मिलता है ऑलवेज। तो यहाँ पे होमली एटमोसफियर के लिए ये ऑनलाइन एग्ज़ाम काफ़ी स्टूडेंट को हेल्पफुल हो सकती है। अब उसके डिसएडवांटेज भी है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज, दैट इज इंटरनेट प्रॉब्लम। इंटरनेट प्रॉब्लम क्या है? अगर आपका इंटरनेट 4G पे चला रहे हो और 4G अगर काम नहीं किया, इंटरनेट कट गया, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये माइंड में रखना, बड़ी प्रॉब्लम बोल रहा हूँ मैं। अगर आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप जो है उसमें आपने कनेक्ट किया है, उस टाइम पावर अगर कट हो गया तो लैपटॉप बंद हो गया, तो वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपके पास टैबलेट है तो वही सिचुएशन, इंटरनेट हो या फिर पावर कनेक्शन या उसमें बैटरी नहीं है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, सब चार्ज होने चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, वाईफाई प्रॉपर होना चाहिए। एंड लास्ट में ये जो इंटरनेट है वो आप लोग 4G फ़ोन में यूज़ करो, बट वाईफाई साथ में रख के यूज़ करो। तो उसके कारण क्या होगा, कहीं पे भी कनेक्टिविटी जाती है तो आप लोग
आप लोग एक में से दूसरे का डेटा लेके वो कनेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ माइंड में रखना कि वाईफाई 4G सब चालू रहे। फिर उसके बाद उसका दूसरा प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस किया, कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी आया तो भी आपको एग्जाम देना दिक्कत हो सकता है। तो एग्जाम देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज मस्ट, याद रखना। देन डिस्टर्बेंस फ्रॉम कॉल नोटिफिकेशन, ये सब कुछ रहेगा। मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर आपका फ़ोन है आपके पास और आपने अगर उसको एरोप्लेन मोड में नहीं किया तो कॉल आ सकते हैं, या आपने नोटिफिकेशन बहुत सारे जो ऐप है उस पर से आते रहते हैं, अगर वो ऑफ नहीं किए तो नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। या फैमिली और रिलेटिव्स जो है वो अगर घर में आए और वो लोग डिस्टर्ब करते हैं तो वो भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस रह सकता है। तो उसके आपको बिवेयर रहना है कि भाई ये मुझे डिस्टर्बेंस नहीं हो। कॉल, नोटिफिकेशन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज जो भी है उनको बोलना है कि एग्जाम टाइम है, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, और नोटिफिकेशन सारे ऑफ कर देना आप लोग। सो दैट इज डिसएडवांटेज। उसके बाद ऑफलाइन एग्जाम एडवांटेजेस। ऑफलाइन एग्जाम में इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन, यानी ये एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड हुई है तो यहाँ पे यू आर गेटिंग इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन, यानी आपको 100% पढ़ने का टाइम काफ़ी मिलेगा यहाँ पे। तो ये उसका एक मेन एडवांटेज है कि आप लोग पढ़ के अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। उसके बाद नॉट वरी रिगार्डिंग मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, नेट कनेक्शन। सीधी बात है, ऑफलाइन में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वी डोंट वांट मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, नेट कनेक्शन बिकॉज वी हैव टू गो देयर एंड वी हैव टू राइट डाउन दी डिस्क्रिप्टिव पेपर। सो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। देन एटमोसफियर ऑफ एग्जाम हॉल, यहाँ पे एक एटमोसफियर क्रिएट हो जाएगा कि सब लोग एग्जाम देने आ रहे हैं, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, तो एक एग्जाम का माहौल क्रिएट होता है, स्टूडेंट्स एग्जाम दे पाते हैं और उसका एक ट्रेडिशनल वे में इफेक्ट रहता है कि एग्जाम है, हमको पढ़ना है और रिजल्ट अच्छा लाना है। तो वो एटमोसफियर यहाँ पे रहता है। देन अवेयरनेस मस्ट बी रिक्वायर्ड, यहाँ पे जो भी ऑफलाइन एग्जाम होगी उसमें सैनिटाइजर, हैंड वॉश, देन मास्क पहनना, देन शील्ड लगाना, वो सब अवेयरनेस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। वो सारे प्रिकॉशन लेने के बाद ही ऑफलाइन एग्जाम ली जाती है और ली जाएगी, और उसके लिए आपको वो अवेयरनेस भी आएगी कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और अवेयरनेस मस्ट बी रिक्वायर्ड। देन उसके डिसएडवांटेज ऐसा है, मेन डिसएडवांटेज जो अब सबके टेंशन है, टेंशन ऑफ कोरोना। यहाँ पे सिंपल है कि अभी भी कोरोना जो है वो एक्टिव है कहीं ना कहीं, तो उसका टेंशन एक माइंड में रहता है। जब एग्जाम देने जाते हैं तो आजू बाजू जितने भी स्टूडेंट्स और दूर बैठे हैं अपने, सब कुछ सही है, बट एक टेंशन के साथ एग्जाम होती है। वहाँ पे आप लोगों ने शील्ड, मास्क सब कुछ पहना होता है, प्रिकॉशन लिए होंगे, बट तो भी एक माइंड में रहता है ड्यू टू कोरोना। तो वो यहाँ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कोरोना टेंशन क्रिएट करता है। तो वो टेंशन ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम में रहता है। देन ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू एग्जाम सेंटर, ये भी रहेगा। आपको अपने घर से एग्जाम सेंटर जहाँ पे भी आता है, नज़दीक आए या दूर आए, वहाँ पे आपको ट्रैवल करके जाना है बाय ओन व्हीकल और बाय हायर द व्हीकल। तो जो भी करोगे आप, वहाँ पे भी एक डर रहता है और हर रोज़ वो पेपर देने जाना होता है। तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखना कि वहाँ ट्रैवलिंग रहेगी। तो ऑफलाइन में ये डिसएडवांटेज। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो अब मेरा एक सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, एकदम सीधी सादी बात में, कि ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू तो शायद आपको कहीं से भी मिल जाते हैं, या शायद आप लोग पढ़ भी चुके होंगे या समझ भी चुके होंगे। बट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जाम में एक मेजर डिफरेंस ये है कि ऑनलाइन एग्जाम जो है वो पोस्टपोन नहीं हो रही है और ऑफलाइन एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है। तो फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इट इज़ मस्ट कि आप लोग एग्जाम दो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद आपको फ्यूचर में आगे क्या करना है वो आप लोग डिसाइड कर पाओगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम प्रायोरिटी में है अभी। ऑनलाइन एग्जाम में घर में बैठ के देनी है। यहाँ पे एक कोरोना का टेंशन काफ़ी कम रहता है। ये न्यू मेथड है, सही बात है, बट ऑनलाइन एग्जाम में एक ही चीज़ है कि आपको सभी डर से डर नहीं रहेगा यहाँ पे, यानी आप लोग उसको कैचअप कर पाओगे कि फ्रीली एग्जाम दे पाओगे। ऑफलाइन में एक ही चीज़ प्लस पॉइंट है कि जाके हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन है तो सर कुछ लिखेंगे, कुछ मार्क्स मिलेंगे, बट इट इज़ नॉट गुड थिंग। यहाँ पे ये सोचो आप लोग 35 MCQ है आउट ऑफ 25 में से आपको मार्क्स मिलने वाला है। 35 में से सारे अटेंड किए और उसमें से आपके काफ़ी सही हो गए तो आपको कितने ह्यूज मार्क्स मिलेंगे। तो ये स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है ऑनलाइन में अभी भी, समझो। अब
मैं ऑनलाइन की फेवर में इसीलिए हूँ कि वो एग्ज़ाम टाइम सर उसका कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा है और शायद ये अगस्त या सितंबर तक तो हो जानी चाहिए। ऑफलाइन पोस्टपोन हो चुकी है तो उसका अभी मुझे नहीं पता है और मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम ले चुकी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और काफ़ी जो है यूनिवर्सिटी वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही है। सो आई एम ऑलवेज फेवर इन ऑनलाइन न्यू सिस्टम एक्सेप्ट करना है हम लोगों को, क्योंकि आगे जाके काफ़ी कुछ न्यू आने वाला है और इस ऑनलाइन इज द पार्ट ऑफ न्यू सिस्टम। अब जो ऑनलाइन एग्जाम हो रही है, ऑफलाइन वाले को भी हम लोग हर साल हेल्प करते आ रहे हैं, इस साल भी हेल्प करेंगे, सभी को हम लोग हेल्प करते हैं प्रतिमा एजुकेशन, बट ऑनलाइन वाले को भी हम लोग कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हेल्प करेंगे वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे जो है वो मैं 3-4 दिन या 5 दिन के बाद एक वीडियो आएगा कि हाउ टू हेल्प द स्टूडेंट्स ऑन ऑनलाइन एग्जाम, तो वो हम लोग आपको बताएंगे कैसे हम लोग आपको हेल्प करेंगे। तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपको पता चलता रहेगा हम लोग कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। Thank you so much. Thank you, friends.